नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं। 10 की बात के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। 10 की बात में आज हम विस्तार से बात करेंगे नेशनल फैमिली सर्वे रिपोर्ट की, जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरीके से फर्टिलिटी रेट जो है वो लगातार कम होती जा रही है और इससे जो एक डिसबैलेंस हो रहा है पॉपुलेशन में उसको बताएंगे। और ये भी बताएंगे किस तरीके से मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट जो है वो बढ़ रही है और हिंदुओं की कम हो रही है। इससे डिसबैलेंस हो रहा है और इस डिसबैलेंस को कैसे हम संतुलित करेंगे, ठीक करेंगे, ये भी आपको बताएंगे विस्तार से। उसके बाद बताएंगे कि आज क्या हो रहा है वायरल और क्या है आज का ट्रेंडिंग वीडियो। फिर बताएंगे कल की बड़ी खबर, कल की हेडलाइन और अंत में शुभरात्रि कहने से पहले गुड न्यूज आपको बताएंगे और आपसे लेंगे विदा। तो करते हैं शुरुआत 10 की बात की। माननीय मोहन भागवत जी ने घटती आबादी को समाज के लिए चिंताजनक बताया। 1 दिसंबर को एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि एक महिला को अपने जीवन में कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी समाज की जन्म दर यानी फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे आ जाती है तो समाज अपने आप खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा कि पहले ही कई भाषाएं और संस्कृति इस तरीके से खत्म हो चुकी है, इसलिए फर्टिलिटी रेट 2.1 से ऊपर रखना जरूरी है। अगर ये 2.1 से नीचे आती है तो समाज के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए हर दंपत्ति को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। इसके अलावा भी कई नेता इस बात का मुद्दा उठा चुके हैं। इसको लेकर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट जो है वो बताती है कि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.2 से घटकर 2.0 पे यानी 2.0 पे आ गई है। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है या जन्म दे सकती है। संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज के अनुसार फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए, वो इसलिए ताकि पीढ़ियां बढ़ सके और पीढ़ियां आबाद रह सके। जब 1990 से 2092 90 से 92 में पहली बार यह सर्वे हुआ था, तब देश में फर्टिलिटी रेट 3.4 थी, यानी उस वक्त एक महिला औसतन 3 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रही थी। लेकिन उसके बाद से फर्टिलिटी रेट पर लगातार गिरावट आती गई। घटती फर्टिलिटी रेट का असर यह है कि बुजुर्ग आदमी तेजी से आबादी जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। और पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2003 जारी की थी और इस रिपोर्ट में कहा था कि 2050 तक भारत की आबादी में 20.8% हिस्सेदारी बुजुर्ग लोगों की होगी। बुजुर्ग यानी जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होगी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2010 के बाद से भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इसकी वजह से 15 साल से कम उम्र के लोगों की आबादी में हिस्सेदारी घटती जा रही है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई 2022 तक देश में बुजुर्गों की आबादी 14.9 करोड़ थी। तब आबादी ने बुजुर्गों की हिस्सेदारी केवल 10.5% थी। लेकिन 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या 34.7 करोड़ होने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसा हुआ तो उस समय भारत की आबादी में 20.8% बुजुर्ग होंगे, जबकि इस सदी के अंत तक यानी 2100 तक भारत की 36% से ज्यादा आबादी बुजुर्गों की हो जाएगी। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया जा रहा था कि 2022 से 2050 के दौरान भारत में आबादी 18% से बढ़ जाएगी, जबकि बुजुर्गों की आबादी 134% बढ़ने का अनुमान है। वहीं 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी 279% तक बढ़ सकती है। नीति आयोग की एक जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 1950 के दशक में भारत में हर महिला औसतन 6 बच्चों को जन्म देती थी। साल 2000 तक ये फर्टिलिटी रेट घटकर 3.4 पे आ गई। 2019 से 21 के बीच हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में सामने आया है कि भारत में फर्टिलिटी रेट 2 पर पहुंच गई है, यानी अब भारतीय महिलाएं औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रही है। 2050 तक फर्टिलिटी रेट 1.7 तक गिरने का अनुमान है। देश में एक तरफ ज्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकतर महिलाएं कम बच्चों की चाह रखती है। NFHS के 5 के मुताबिक ज्यादातर भारतीय महिलाएं एक बच्चा ही चाहती है। इस समय देश में फर्टिलिटी रेट 2 है यानी 2.0 है, जबकि महिलाएं 1.6 ही चाहती यानी एक से ज्यादा बच्चा नहीं चाहती है। एक से ज्यादा बच्चों की चाह रखने वाली महिलाओं की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। सर्वे के मुताबिक जिनके 2 बच्चे हैं उनमें से 86% पुरुष और महिलाएं अब तीसरा बच्चा नहीं चाहते। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा बच्चा चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो महिलाएं कभी स्कूल नहीं गई इनमें भी फर्टिलिटी रेट 2.8 है, जबकि वो 2.2 चाहती है। भारतीय समाज में लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज्यादा महत्ता दी जाती है, ज्यादा महत्व दिया जाता है और ज्यादातर दंपत्ति
लड़का ही चाहते हैं और लड़के की चाह में ही महिलाओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर पहला आपका लड़का है तो बहुत सारी महिलाएं दूसरा बच्चा नहीं करना चाहती। सर्वे के मुताबिक 35% महिलाएं जिसका कोई लड़का नहीं है वह तीसरा बच्चा पैदा करना चाहती है। महज 9% महिलाएं ही ऐसी है जिनके 2 लड़के हैं और फिर भी वो एक और बच्चा चाहती है। आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी और तब भारत की आबादी 121 करोड़ से ज्यादा थी। 2001 के तुलना में 2011 में भारत की आबादी 17.7% तक बढ़ गई थी। 2001 में देश की आबादी 102 करोड़ थी। 2001 के मुकाबले 2011 में आबादी बढ़ने का ग्रोथ रेट काफी गिरावट आई इसमें। 1991 से 2001 के बीच जहां भारत की आबादी 22% से ज्यादा बढ़ी तो वहीं 2001 से 2011 के बीच इसमें केवल 18% का इजाफा हुआ। फिर भी आबादी बढ़ने की जो ग्रोथ रेट है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वो कई दशकों में लगातार गिरता जा रहा है। सबसे ज्यादा लगभग 25% आबादी 1961 से 1971 के बीच बढ़ी थी और अभी अनुमानित जो भारत की आबादी है वो 140 करोड़ से ज्यादा है। और अगर 2011 की तुलना की जाए, इस आबादी से 2011 के आंकड़े की तुलना की जाए, तब तक भारत की आबादी लगभग 16% बढ़ गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब फर्टिलिटी रेट गिर रही है तो फिर आबादी बढ़ क्यों रही है? इसका जवाब है युवा आबादी। केंद्र सरकार की यूथ इन इंडिया 2020 की रिपोर्ट बताती है कि 2021 तक भारत में 27% आबादी 15 से 29 साल के युवाओं की थी और इसी तरह 37% आबादी 30 से 59 साल के लोगों की थी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि युवा बच्चे पैदा कर रहे हैं जिस कारण भारत की आबादी बढ़ रही है। 2063 तक भारत की आबादी में 1.67 अरब होगी। इसके बाद आबादी में गिरावट आने की शुरुआत हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि फर्टिलिटी रेट में गिरावट आ रही है और युवा आबादी भी घटती चली जाएगी। यानी जो चिंता हमारी है कि फर्टिलिटी रेट केवल नहीं कम हो रहा है, बल्कि अगर तुलना आप करें कि फर्टिलिटी रेट किस कम्युनिटी में ज़्यादा हो रही है और किस कम्युनिटी में कम, तो उसमें भी हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट जो है वो कम है, मुसलमानों की ज़्यादा है और उसका पॉपुलेशन ग्रोथ भी जो है वो ज़्यादा है, जबकि हिंदुओं का पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम है। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक अगर यही फर्टिलिटी रेट रहा, हिंदू और मुसलमानों के बीच में फर्टिलिटी रेट के ग्रोथ के बीच की दूरी यही रही, तो एक समय आएगा, यानी 2050 तक अनुमान किया जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी जो है वो करीब 47% हो जाएगी, जो तकरीबन आधी आबादी हो जाएगी देश की। और उसके बाद जो समस्या अभी थोड़ी बहुत आपको दिख रही है, वो समस्या आपको हर जगह दिखने लगेगी। सोशल मीडिया की अजब गजब दुनिया में मजेदार वीडियो का भरमार होती है। या हर रोज ऐसे कुछ ना कुछ वीडियो जरूर शेयर किए जाते हैं जो किसी को भी हंसने पर मजबूर कर देते हैं। अभी ठीक वैसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जो आज बहुत ही हंसाने वाला है आपको। अगर आप थोड़े से गंभीर हैं, थोड़े से परेशान हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए, आपका मूड जो है वो सही हो जाएगा। वीडियो एक क्लास से जुड़ा है जिसमें ऐसा कुछ नजर आ रहा है जो शायद ही पहले देखा गया। और इससे एक छात्र क्लास में पढ़ाई की जगह दूसरी छात्रा के सिर से जुएं निकालते हुए कैमरे में कैद हुआ है। वायरल वीडियो इतना मजेदार है कि अभी तक हजारों लाखों व्यूज जो है यह बटोर चुका है। शुरुआत में वीडियो देखने पर मालूम होता है कि क्लास शुरू हो चुकी है और छात्र पढ़ाई में व्यस्त हैं। थोड़ी देर बाद ब्रेक होता है और अब क्लास में कुछ छात्र बाहर निकल आते हैं। फ्रेम में अब तो आपको कुछ नजर आता है वो शायद पहले कभी नहीं देखा। इसमें देखेंगे कि क्लास में एक छात्रा ने लड़के की गोद में स्थिर रखा हुआ है और वो बड़े ही आराम से उसके जुएं निकाल रहा है। मजेदार है कि लड़का जिस समय सिर से जुएं निकाल रहा था तभी किसी ने इस नज़ारे को कैमरे में कैद कर लिया। मामले से जुड़ा मजेदार वीडियो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर किया जा रहा है और सभी जगह ये छाया हुआ है। इस पर नेटिजन्स ने जमकर कमेंट भी किया है। बताएं कि इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शरीफ_वीडियो नाम से के हैंडल से जो है शेयर किया गया, जिसे 10,000 से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है और लाखों लोगों ने इसे देखा है। और इस मज़ेदार वीडियो के बाद, वायरल वीडियो के बाद से अब बात करेंगे कल की बड़ी खबर की। और कल की जो सबसे पहली और बड़ी खबर है वो महाराष्ट्र से, वो है मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर के। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में। वो कल शाम 5:05 पर शपथ लेंगे। 5 दिसंबर को 5:05 का मुहूर्त निकाला गया है, शुभ मुहूर्त, जहां वो शपथ लेंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में आज़ाद मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। 22 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सुदर्शन न्यूज के CMD और महाराष्ट्र सिविल सोसाइटी के प्रमुख डॉक्टर सुरेश चौहान के भी इस
शपथ ग्रहण समारोह में विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए हैं। दूसरी खबर झारखंड से। झारखंड में 5 सितंबर को होगा हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार। शेष मंत्री भी अब जो है वो शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ 28 नवंबर को ले ली थी, तब उनके साथ किसी ने भी विधायक ने या किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली थी। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगभग नाम तय कर लिया। अब कल जो है उनके मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो दूसरे मंत्री हैं उनको शपथ दिलवाई जाएगी। तीसरी खबर जो है वो हरियाणा से है और उड़ीसा से है। 5 दिसंबर से सजेंगे हरियाणा, उड़ीसा और तंजानिया के पवेलियन। 3 राज्यों के राज्यपाल और सीएम सैनी करेंगे इसमें शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का वो आगाज हो रहा है। 28 नवंबर से यह गीता महोत्सव का आगाज हो चुका है, जो 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य कई मुख्य कार्यक्रम इस प्रोग्राम में, इस महोत्सव में आयोजित होंगे। चौथी खबर अयोध्या से है। गुरुवार को अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन कर 43वें रामायण मेला का उद्घाटन करेंगे। चौथी खबर है ईएसए से। गुरुवार की शाम 4:12 पर लॉन्च होगा ईएसए का सोलर मिशन। प्रोबा 3 में तकनीकी खराबी के चलते बुधवार को यह नहीं हो पाई थी लॉन्चिंग, और इसरो ने इस बात की जानकारी जो है अब वो सार्वजनिक की है। तो बड़ी खबर के बाद अब समय है आपको गुड न्यूज़ बताने का, और आज हम देश के रक्षकों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। आपको बता दें कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी आईआईटी कानपुर ने एक ऐसा कपड़ा बनाया है जिसके पीछे जाते ही ना तो सैनिक दिखता है और ना ही कोई मटेरियल। यानी इस महा मटेरियल का इस्तेमाल भारतीय सेना करने लगे तो हमारे सैनिक मिस्टर इंडिया बन जाएंगे। यानी ज़रूरी हथियार भी वो अपने साथ जो रखते हैं वो छिपाए रहेंगे, और एक मेटा मटेरियल सरफेस क्लोजिंग सिस्टम है जो हमारे सैनिकों को विमानों और ड्रोन्स को दुश्मनों से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस कपड़े का फ़ायदा ये है कि ये ना तो दुश्मन की रडार की पकड़ में आता है और ना ही सैटेलाइट की। इसे इंफ्रारेड कैमरा यानी वूंड सेंसर और थर्मल इमेजर से भी नहीं देखा जा सकता। यानी इस मटेरियल के पीछे क्या है किसी को पता नहीं चल पाएगा। इस कपड़े से सैन्य गाड़ियों के कवर, सैनिकों की यूनिफॉर्म या एयरक्राफ्ट कवर बनाया जा सकता है। ये कपड़ा पूरी तरीके से स्वदेशी है, साथ ही विदेशों से मंगवाए जाने वाले सरफेस क्लोजिंग सिस्टम से 6 से 7 गुना ज़्यादा सस्ता भी है। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल ने इस मेटा मटेरियल का उद्घाटन किया और इसके पेटेंट के लिए 2018 में एप्लीकेशन भी दिया था, जो अब इन्हें मिल चुका है। इस तकनीक का ट्रायल भारतीय सेना के साथ 6 साल से किया जा रहा है और अब ये सार्वजनिक हुआ है। और अब समय है आपको फीडबैक की बात करने के लिए। हम बात करेंगे हमारे लास्ट सेगमेंट फीडबैक की, जिसमें आप हमें प्रोग्राम से संबंधित कोई भी राय या सुझाव 10kibaat@gmail.com पर दे सकते हैं, मेल करके बता सकते हैं, या फिर कोई ऐसी खबर जो समाज और राष्ट्र के लिए आपको लगता है कि ज़रूरी है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। उस खबर को हम अपने चैनल पर और इस प्रोग्राम में जगह देने की कोशिश करेंगे। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, और आखिरी में हमेशा की तरह सुदर्शन न्यूज़ आपसे अपील करता है कि खाने से पहले किसानों को और सोने से पहले जवानों को धन्यवाद करना चाहिए, जिसके कारण हम और आप अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।